एक गांव में रहते थे पति पत्नी रत्नदीप और श्यामा। इनकी एक प्यारी सी बेटी थी सौम्या। रत्नदीप बहुत मेहनती व्यक्ति था। वह सब्जी मंडी से सब्जी खरीदकर बाजार में बेचता था। यही इनकी रोजी रोटी कमाने का जरिया था। एक दिन रोज की तरह रत्नदीप घर गया और अपनी पत्नी को कमाई सौंप दिया। श्यामा पैसे गिनते गिनते ख्यालों में डूब गई। अभी के लिए तो ये पैसे हमारे लिए काफी है, पर हम सौम्या को अच्छी स्कूल में कैसे भेजेंगे? अचानक से उसके दिमाग में एक विचार आया। सुनिए जी, इन पैसों से हम जी तो रहे हैं, पर हम सौम्या को अच्छी स्कूल में नहीं भेज पाएंगे। आधी कमाई तो वापस सब्जी खरीदने में ही जाती है। क्यों ना हम खुद की सब्जी उगाएं हमारे ही जमीन पर। फिर हम मुनाफा कमा के बच्ची को अच्छे से स्कूल में डाल सकते हैं। हाँ, तुमने सही बोला। लगता है अब यही करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर रत्नदीप गया खेत को हल करने के लिए। जमीन को जोतते समय अचानक से रत्नदीप का हल कोई सख्त चीज से टकराया। रत्नदीप और खोदने लगा। जमीन में गड़ा हुआ उसको एक बड़ा सा संदूक मिला। संदूक को उसने रस्सी से बांधा और फिर जोर लगा के उसको निकाल खींचा। इतना बड़ा संदूक मैंने कभी देखा ही नहीं। अगर मैं इसको अभी ले जाऊंगा तो गांव में सबको पता लग जाएगा। अंधेरा होने तक का इंतजार करता हूँ, फिर ले जाऊंगा। रात होते ही रत्नदीप संदूक को घर ले गया। पत्नी अपने पति के सर के ऊपर इतना बड़ा संदूक देखकर हैरान रह गई। ये बक्सा क्या है? किसका है? सवाल करना बंद करो और जल्दी से दरवाजा पर ताला लगाओ। श्यामा ने तुरंत दरवाजा को बंद किया और संदूक को रत्नदीप के सर से नीचे उतारने में मदद की। ये संदूक आपको मिला किधर? सुबह जब मैं जमीन में खोद रहा था तब मिला। मुझे लगा कि अगर दिन के समय में इसको यहाँ ले आऊं तो सब लोग देख लेंगे ना, इसीलिए मैंने रात होने तक का इंतजार किया। पर अंदर है क्या? मुझे खुद नहीं पता, मैंने अभी खोला नहीं। चलो खोलते हैं। संदूक को खोलते ही दोनों अंदर भरा पड़ा कीमती रत्न और सोना देखकर आश्चर्यचकित रह गए। हाय, ये तो इतना सारा सोना है। अरे हाँ, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको ये खजाना मिल गया। वाह, अब तो इतनी मजदूरी करने की जरूरत नहीं। हम इन गहनों को बेचकर आराम से जी सकते हैं और सौम्या को तो सबसे बढ़िया स्कूल में भेज सकते हैं। ऐसा कहकर दोनों सोने चले गए। सुबह के समय रत्नदीप ने अपनी पत्नी को पुकारा। श्यामा, उस संदूक से थोड़ा सोना ले आना। जी, अभी आई। पर जब श्यामा ने संदूक खोला तो अंदर खाली था। सारा सोना गायब। श्यामा ने तुरंत अपने पति को पुकारा। क्या हुआ श्यामा, इतना क्यों चिल्ला रही हो? हाजी, सारा खजाना गायब है। रत्नदीप ये सुनकर हैरान खड़ा रह गया।
हम तो यहीं पर थे, तो ये खुद गायब कैसे हो गया? मुझे भी नहीं पता जी। रुकिए, सोमिया, सोमिया। जी माँ। तुमने इस संदूक में कुछ सोना देखा क्या? नहीं माँ, मैंने तो कुछ नहीं देखा। दोनों अचरज में पड़ गए कि अचानक से सोना गायब कैसे हो गया। सौम्या को भी स्कूल नहीं भेज पाए और रात तक तीनों ऐसे ही बैठे रहे। रात हो गई और सौम्या को भूख लगी। पानी पीने के लिए वह उठी तो उसने देखा कि संदूक में सोना भरा पड़ा था। माँ, बापू। जल्दी से माँ बाप दौड़ते हुए सौम्या के पास आए। माँ, ये देखो, संदूक में सोना है। आपने मुझे सुबह इसी संदूक के बारे में पूछा था ना? पति पत्नी ने जब अंदर देखा तो संदूक वापस खजाने से भरा पड़ा था। हाय, सुबह तो ये खाली हो गया था, अब अचानक से फिर से कैसे? मुझे लगता है कि हमारे किसी करीबी ने ही चोरी की है और फिर उसको गलती का एहसास हुआ होगा तो वापस रख दिया होगा। और कैसे संभव है कि ये खजाना अपने आप गायब हो जाए और आ भी जाए वापस? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि सोना वापस आ गया। अब तो सोना मिल गया ना माँ, अब आपस में खुसफुस क्यों कर रहे हो? सुबह से कुछ खाया ही नहीं, अब तो खा ले हम। तुरंत श्यामा ने खाना पकाया। खाना खाने के बाद सौम्या सोने चली गई, पर पति पत्नी को लगा शायद कोई फिर से चोरी करेगा, तो दोनों रात भर संदूक पर नजर रखे बैठ गए। पर सुबह खजाना फिर से गायब हो गया था। ये कैसे संभव है? अपने आप गायब कैसे हो सकता है ये? अब तो आपको यकीन हुआ ना? शायद शाम तक वापस आ जाएगा। देखते हैं। उस दिन भी दोनों कोई काम नहीं कर पाए और शाम का इंतजार करते हुए बैठ गए। रात होते ही खजाना अचानक से वापस आ गया और दोनों हैरान रह गए। ये क्या जादू है? सुबह में गायब और शाम को वापस खजाना आ जाता है। अजी, मुझे लगता है कि क्यों ना हमारी कितनी भी इच्छा हो इस सोना को रखने का, फिर भी इसका कोई फायदा नहीं है। ये बक्सा तो आपको मिला था, पर हम इसको दिन भर देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हाँ श्यामा, हम अपनी मेहनत की कमाई से ही खुश थे। चलो इस संदूक को वापस वहीं पे डाल देते हैं और मेहनत से कमाकर सुखी से जिएंगे। ऐसा सोचकर दोनों ने संदूक को वापस वहीं पे डाल दिया। अपनी योजना के अनुसार उन्होंने अपनी जमीन में ही सब्जी उगाना शुरू किया। इन सब्जियों को बेचकर खुशी से रहने लगे और अपनी बेटी को भी अच्छी शिक्षा दे पाए।